गलती से अगर किसी को पैसे भेज दें तो उसे वापस कैसे लाएं? कैसे इसको सिर्फ 14 सेकंड देखने से आपको जेल हो सकती है। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एक ऐसा राज जिसे देखकर आपको कार्टून्स का दोगलापन पता लग जाएगा और डिलीट हुई फाइल्स आखिर कहाँ जाती हैं। वीडियो गजब का होने वाला है, तो आप कहीं मत जाना। नंबर 22, वेबसाइट पर आने वाले कैप्चर को आप 1 सेकंड में निपटा सकते हो। आपको इसके इमेज को सेलेक्ट करने के झंझट से बचने के लिए कैप्चर को लॉन्ग प्रेस करना है, तो इससे सिस्टम को ये लगेगा कि हाँ आप पक्का रोबोट नहीं है, क्योंकि रोबोट तो तुरंत ही क्लिक कर देता है। नंबर 21, बस 14 सेकंड की एक गलती करने से आपको जेल हो सकती है। दरअसल इंडिया में एक रूल है कि कोई आदमी 14 सेकंड से ज्यादा वक्त तक किसी लड़की को गलत तरीके से देखता है या फिर घूरता है तो फिर कंप्लेन करने पर उसे जेल हो सकती है। नंबर 20, वैसे तो कार्टून पूरे दिन शो में नंगे घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही स्विमिंग करने या फिर नहाने का टाइम आता है तो ये अपने आप कपड़े पहन लेते हैं। हाँ ये फनी तो है, लेकिन इसके पीछे रीजन है, क्योंकि नहाते वक्त अगर बिल्कुल भी कपड़े नहीं दिखाए तो इसे न्यूडिटी में काउंट किया जाता है। यानी कि यहाँ टीवी लॉजिक अजीब है, ना कि कार्टून का। नंबर 19, ये सिंगर अपने घर में आने वाले गेस्ट से 400 रूपए चार्ज करती थी। फेमस सिंगर बियोंसे छोटी थी तब वो ऐसा करती थी, क्योंकि घर पर कभी भी मेहमान आते थे तो कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए कहते थे, और जब बियोंसे के साथ ऐसा होता था तो वो गेस्ट से $5 चार्ज करती थी। नंबर 18, अगर आप अपने घर में फैन ऑन करके विंडोज और दरवाजा बंद करके सोते हो तो आपकी डेथ हो सकती है। असल में ऐसा लोगों का मानना है साउथ कोरिया में अजीब सा सुपरस्टिशियस है कि ऐसा करने से आपकी डेथ हो जाएगी, और कई लोग इसे मानते भी हैं। नंबर 17, ये इमेज स्पेस से ली गई है और ये और कुछ नहीं बल्कि सैंड है। अफ्रीका में हर साल जब तूफान आता है तो उसमें करोड़ों से भी ज्यादा टन की सैंड उड़ जाती है, जिसकी वजह से वो स्पेस में कुछ ऐसी दिखाई देती है। नंबर 16, ये काफी फनी है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कुछ ऐसी दिखती है, क्योंकि हम सबको पता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन कई लोग फ्लैट अर्थ पर मानते हैं, तो उनके लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कुछ ऐसी होगी। नंबर 15, भाई मछलियों को भी डिप्रेशन होता है। कई बार तो मछलियाँ ऐसी वजह से मर जाती हैं। अगर आपके घर में फिश टैंक है जिसमें 2 मछलियाँ हैं, तो उनके मरने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि शुरुआत में तो आप उनके साथ खेलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे, और अगर टैंक में ज्यादा मछलियाँ होंगी तो वो आपके बिजी होने के बाद भी काफी अच्छे तरीके से रहेंगी। नंबर 14, पूरी दुनिया में इंडिया में ही सबसे कम डाइवोर्स होते हैं, यानी कि जितनी भी शादियां हैं उसके सक्सेसफुल होने का इंडिया में ही काफी चांस है। इंडिया में 100 में से 10 ही डाइवोर्स मुश्किल से होते हैं, और दूसरे देशों में ये नंबर काफी ज्यादा है। नंबर 13, ये आदमी 20 साल तक पढ़ाई करके डिग्री लेकर जब नौकरी की तलाश में गया तो उसे नौकरी नहीं मिली। आप देख सकते हो इसके हाथ में सारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, लेकिन इसके बाद भी इसके पास कोई नौकरी नहीं है। इसने लाखों रुपए एजुकेशन में डाल दिए, उसके बाद भी इसकी ऐसी हालत हुई है, और ये बहुत ही सैड है। नंबर 12, आपको बस अपने नाम को ऐसे से ऐसा करने के लिए 8 करोड़ का खर्च आ सकता है। कैडबरी कंपनी ने 50 साल बाद फाइनली अपने लोगो को चेंज कर दिया है, और लोगो को चेंज करने में उसने 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। और अब आप इन दोनों लोगों के बीच फर्क देखना। लिटरली यार, लोगो में बस टेक्स्ट चेंज किया है और इसे सीधा कर दिया है, और इस चीज के लिए किसी बंदे ने $1 मिलियन लिया है। नंबर 11, चाइना में जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है वो कुछ ऐसे किया जाता है। अगर आपने कभी इंडिया में कार के ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया है तो आप देख सकते हो कि इंडिया के मुकाबले ये कितना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, यहाँ पर इतनी ज्यादा परफेक्ट ड्राइविंग होना जरूरी नहीं है, फिर भी वहाँ पर इन चीजों को स्ट्रिक्टली लिया जाता है। नंबर 10, मूवीज में क्लोरोफॉर्म 10 सेकंड में लोगों को बेहोश कर देता है, लेकिन असलियत में आप ऐसा करने जाओगे तो कम से कम 3 मिनट से ज्यादा का समय लगता है, और अगर नॉर्मल क्लोरोफॉर्म है तो उसे 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। यानी लोगों को बेहोश करना उतना भी आसान नहीं है जितना मूवीज में दिखाया जाता है। नंबर 9, इस साल के सिर्फ 41 दिनों में 32 लाख से भी ज्यादा लोगों की शादियां हुई हैं, और इससे पूरे इंडिया में 3.2 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है। और भाई ये सिर्फ शादियों से प्रॉफिट हुआ है, जो कि कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। नंबर 8, अगर आपकी जिपर की चेन टूट जाती है तो इसे ठीक कराने के लिए आपको एक ग्लू और स्ट्रॉ चाहिए, जिसे आपको इसमें दिखाया है वैसे करना है, और आपकी जिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर 7, आज ज्यादातर स्टंट VFX से किए जाते हैं, लेकिन इसे देखो, इसको पूरे तरीके से रियल परफॉर्म किया गया था, वो भी चलती ट्रेन में। ये 1927 की मूवी द जर्नल का सीन है। हाँ, ये ट्रेन की स्पीड एवरेज से कम थी। नंबर 6, इस आदमी ने अपनी पूरी लाइफ बस 2 जीन्स में गुजार दी। उन्होंने ना शादी की, ना ही उनके कोई बच्चे हैं, और पूरी जिंदगी में जिन्होंने एक कारपेंटर का काम किया है। और पता है इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने पूरी कमाई 33 बच्चों की पढ़ाई में लगा दी ताकि वो कॉलेज जाके पढ़ सके। नंबर 5, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इमेज में कोई आदमी खड़ा है तो आप मानेंगे ये सच है। ये चाइनीज आर्टिस्ट ने खुद पर इतने कमाल के तरीके से पेंट मारा है कि वो गायब लग रहा है। नंबर 4, एक इंसानी ब्रेन और एक डॉल्फिन के ब्रेन का कंपैरिजन देखो। आप देख सकते हो कि डॉल्फिन के ब्रेन और इंसानी ब्रेन में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। डॉल्फिन का ब्रेन एक्चुअली हमसे ज्यादा बड़ा है, पर हमारा ब्रेन ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन डॉल्फिन का भी कम नहीं है, और वो दुनिया का 2nd सबसे पावरफुल ब्रेन होता है। नंबर 3, इसे देखो, इसमें आपको एक पिकॉक दिख रहा होगा। ये नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही रेयर पिकॉक है। ऐसे पूरी दुनिया में बहुत कम पिकॉक्स है, और इन्हें
इन्हें बी कलर पिकॉक कहा जाता है। नंबर 2, अगर आप गलती से किसी और के बैंक में यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दें तो फिर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप उसी शख्स से पैसे वापस देने के लिए कह सकते हैं, और इंडिया में ज्यादातर लोग पैसे वापस कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होता तो फिर ट्रांजैक्शन करने के बाद हमें बैंक की तरफ से मैसेज आता है, उसके सबसे लास्ट में एक नंबर आता है। आपको उस नंबर पर कॉल करना है और आपके साथ जो भी हुआ वो सारी बातें एक्सप्लेन करनी है। और इसके बाद अगर आपका और जिस इंसान को पेमेंट किया है दोनों का बैंक सेम है तो कुछ ही देर में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों का बैंक अलग है तो आपको रिटन कंप्लेन देकर जिस गलत बंदे को आपने पेमेंट किया है उसके बैंक में जाना है और कंप्लेन को सबमिट करना है। और आपको ये सब 48 आवर्स यानी कि 2 दिनों के अंदर करना है और आपके पैसे वापस आ जाएंगे। नंबर 1, आपके फोन और कंप्यूटर से डिलीट किए हुए फाइल्स कहाँ पर जाते हैं? अब आप कहेंगे वो तो डस्टबिन और रिसेंटली डिलीटेड में होती है, लेकिन वहाँ से भी डिलीट हो जाए तो ये फाइल कहाँ जाएंगी? तो इसका आंसर है कहीं भी नहीं, वो आपके फोन में ही रहती है। जब भी आप किसी चीज को डिलीट करते हैं तो आपका फोन बस उसे हाइड कर देता है और उतनी स्पेस को एम्प्टी दिखाता है, जबकि वो एम्प्टी होती ही नहीं है। लेकिन जब आपको स्पेस की जरूरत होती है, यानी कि जब आप कोई दूसरी चीज डाउनलोड करते हो, तब आपका फोन डिलीट किए हुए फाइल को रीराइट करता है और हर एक चीज कोर से बनती है और हमारा डिवाइस डिलीट किए हुए फाइल्स के कोर को रीराइट कर देता है और उस जगह को यूज कर लेता है। और इसलिए आपके डिवाइस में डिलीट किए हुए फाइल्स वहीं पर रहती हैं, बस रीराइट दूसरी चीज बन जाती है।